अब प्रश्नावली 8.2 का 21वां क्वेश्चन, 20 तक अपने पिछली क्लास में पढ़े थे, 21वां देखें। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिनका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा चौथे से 18 अधिक हो। ऐसी गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है। अब यहां देखना है, दूसरा चौथे से 18 अधिक, ये गलत नहीं लिखा हुआ। आप सोचो दूसरा कैसे ज्यादा हो जाएगा, चौथा ज्यादा होगा, बढ़ रहा है, हो सकता है, देखते हैं। तो ऐसे 4 पद जो गुणोत्तर श्रेणी में, तो हमने तो गुणोत्तर श्रेणी जो पढ़ी है उसमें कैसे 4 पद आते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी के 4 पद क्या क्या है, हम मान रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी तभी बनती है, पहला पद ए, फिर उसमें आर, फिर ए आर स्क्वायर या क्यूब। गुणोत्तर श्रेणी का सिद्धांत है प्रथम पद में आर का गुणा हो, फिर पद में फिर में आर का गुणा होता है, तब आर का गुणा हो। यदि उन सार वन पद का गुणा करते जाएंगे तो एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी हम मान रहे हैं, जहां जहां ए तो प्रथम पद है और आर सार अनुपात है। ये इसमें ए और आर जो मैंने माने हैं क्या क्या है, ए मैंने प्रथम पद मान लिया, आर सार अनुपात माना है, और ये 4 मैंने पद मान लिए। तो अब कुछ इंफॉर्मेशन है, उसकी मदद से 4 पद होंगे कि जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, ऐसा लिखा गया। तो अब यहां से शुरुआत करेंगे सवाल का प्रश्नानुसार। प्रश्न के हिसाब से ऐसा दिया गया, तीसरा पद क्या है जरा देखें, ए आर स्क्वायर, बाकी अपन ऐसे लिखें तो A3, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। यदि प्रथम पद में 9 जोड़ दें, ए में प्रथम पद तो ए है, उसमें 9 जोड़ दें तो तीसरा पद आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ प्रथम पद से 9 अधिक, प्रथम पद में 9 जोड़ दें तीसरा पद आ जाएगा। A3 क्या है, ए आर स्क्वायर, ए प्लस 9। एक इक्वेशन तो ये बनी है, समीकरण नंबर 1। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि जो दूसरा है वो चौथे पद से 18 अधिक है। तो दूसरा क्या हुआ, A2 चौथे पद से A4 से 18 अधिक है, ऐड कर दिया। A2 का जरा देखा हमने, दूसरा पद क्या होता है, ये AR, A4 ये दूसरी इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों समीकरणों की मदद से ए और आर की जरूरत है और निकल जाए। तो आप देखें इसमें ऐसा क्या मान फिट कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लेकिन हम देखें यहाँ ए आर स्क्वायर है, यहाँ ए आर स्क्वायर कहीं है क्या, नहीं। यदि इसको ए आर स्क्वायर बना ले तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब समीकरण 2 में मैं क्या करूं, आर का गुणा कर दें पूरे में। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 2 में आर का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 तो ये इसमें आर का गुणा करेंगे, पूरे गुणा हुआ, आर का एक आर से गुणा हुआ, 3 पावर ए आर प्लस आर, ये बनेगा। अब हमें ए आर स्क्वायर वैल्यू निकल के आ जाए, तो ए आर लिख दिया मैंने, ए प्लस 9
ए आर पावर 4 प्लस 18। कुछ बन रहा है इसमें। दूसरा पद, करने से कुछ थोड़ा जटिल हो। ओके एक मिनट, ओके इसको थोड़ा सा ए आर स्क्वायर यहाँ देखो दिख रहा है मेरे को, जबरदस्ती बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ए आर बराबर, ये देखो ए आर स्क्वायर दिख रहा है ना, इंटू आर क्यूब। ए आर क्यूब को तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू पड़ी मेरे पास, इसको उठा के रखेंगे। तो ए आर ऐसा क्यों किया, उसमें और घातें बढ़ती चली जा रही हैं, और यहाँ ए आर स्क्वायर की जगह लिख देंगे ए प्लस 9। अब जरा इसकी गुणा करें तो क्या वैल्यू आएगी, तो यही आर का गुणा क्या हुआ कि क्यूब में से आर को अलग लिया, ए आर स्क्वायर का मान यहां से उठा के लिख सकते हैं। तो अब ये है 9 आर प्लस 18, इसको आगे कैसे लिखेंगे, 9 आर बराबर माइनस का, क्योंकि प्लस का 18 है इधर जाएगा, ये ए आर नहीं ये 9 आर है, इसमें थोड़ा सा ये प्लस 9 है, 9 के बाहर से हुआ तो 9 आर, और ये ए आर है, 9 आर बराबर आर की वैल्यू माइनस का 2, आर की वैल्यू निकल के आ गई। जब आर की वैल्यू निकल के आ गई तो आर का मास समीकरण नंबर एक में आर समीकरण एक में समीकरण एक का ए आर स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए इंटू माइनस 2 का स्क्वायर बराबर ए प्लस 9 माइनस 4 से यहाँ बराबर 9, 3 ए बराबर 9, तो ए बराबर 3 वैल्यू है। अब क्या करना है, ये पद ज्ञात कर देते हैं, तो पद अपने आप बन जाएंगे, यहीं से ए बराबर 3, तो ये तो 3 हो गया पहला पद। दूसरा पद ए आर, ए का -2 से गुणा करें माइनस का 6 हो गया। तीसरा ए आर स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 गुणा 3 12 आ गया। और ए आर क्यूब, चौथा पद आर का क्यूब, -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8, और माइनस का 8 गुणा 3 माइनस का 24। तो चार पद जो हमारे प्राप्त हुए 3 -6 इनके उत्तर की पुष्टि करें तो जो इनकी शर्त दे रखी है वो उसको फॉलो करना चाहिए। तीसरा पद प्रथम पद से 9 तो तीसरा पद देखें 12, पहला पद 3, क्या 12 3 से 9 देगा, 3 12, दूसरा चौथे से 18 देगा,
छोटी सा क्या हो गया, ये 0 है, -1 -2 -3, तो माइनस का जो 6 होगा वो माइनस के 24 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा ये चीज देखनी है। तो आपसे बोला है दूसरा चौथे से 18 देखकर देखो, 18 ये भी इंफॉर्मेशन फिट बैठ रही है। इसका मतलब सारी बातें सही है, ये अपना आंसर कैसे बनाएंगे या प्रथम पद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसमें करके आपको दिखा दिया। ये सवाल नंबर 21। इसका अगला सवाल है 22वां, इस पे स्टार लगाया है मैंने, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी गुणोत्तर से आपस में कुछ और इक्वल बना रहा। तो पहले अपन ये देखें ए बी सी क्या है, आप इनको देखें ए बी सी तो पीवा क्यूवा आरवा पद है। चूंकि हम जानते हैं, इसे स्टार्ट करो, चूंकि हम जानते हैं एनवा पद क्या होता है, एनवा पद, तो आप जानते हो ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है एनवा पद। तो इसी प्रकार से जो पीवा पद क्या हुआ, पीवा पद, तो यहां पर हम ए और जो आर है, क्योंकि ए भी दे रखा है और आर भी दे रखा है स्मॉल, तो मैं जानबूझ के ए और आर को कैपिटल मान रहा हूं। जैसे एन वहां पर आप समझो ए आर की पावर एन माइनस 1 है, तो यह कैपिटल ए आर माने, जहां ए प्रथम पद, क्या है प्रथम पद, कैपिटल आर क्या है सार। तो पीवा पद क्या है, ए आर पावर, ये पीवा पद होगा। क्यूवा पद क्या हुआ, क्यूवा पद ए आर की पावर क्यू माइनस 1। ऐसे आरवां पद क्या होगा, आरवां पद ए आर की पावर आर माइनस 1। ये तीनों पद मान ली, तीनों पद ये मान ली, चूंकि एनवा पद ऐसा होता है इसलिए पी वहां पद, क्यू वहां पद, आर वहां पद, ये होंगे। अब यहाँ करना है एलएचएस ले ले, आरएचएस आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बाय जाए इसलिए बस। तो हम ले रहे हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ए की पावर क्यू माइनस आर, जो कि पीवा पद, हाँ ये तो लिखा ही नहीं बनने, पीवा पद ये होगा, लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी है ए स्मॉल, क्यू वहां पद इसकी वैल्यू दे रखी है बी, आर वहां पद इसकी वैल्यू दे रखी है सी। ये एबीसी दे रखे हैं, पी वहां पद, क्यू वहां पद, आर वहां पद, ए बी सी है। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन इसका मान ए हुआ। क्यू के साथ क्यू वाला पद ऐसे लिख सकते हैं जो कि मान बी है, आर वहां पद को ऐसे लिखा जा सकता है जिसका कि मान सी। तो ए बी सी के मान उठा के अपन को यहां रखना है। जो दे रखा है वो क्या है, पावर आर माइनस सी क्या है, ए आर की पावर आर माइनस 1 के ऊपर पावर है पी माइनस क्यू। जैसे जैसे ए बी सी दे रखा था, हमने ए बी सी का मान यहां से उठाकर यहां कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई।
यदि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो बराबर RHS आ जाएगा। देखो इसको हल करें थोड़ा, ये है कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है। मतलब एक की 3 प्रकार के अलग अलग पावर है, हमें पता आधार एक है और गुणा हो रहा है तो पावरें आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक की पावर Q माइनस आर, ये लिख दिया, और R की पावर, चलो अलग अलग करके एक लाइन लिख लेता हूं, और R की पावर P माइनस 1 तो है ही है, और इसके साथ में फिर से यहाँ एक की पावर R माइनस पी, इसके ऊपर R माइनस पी है, इंटू आर की पावर R माइनस 1 तो इस पर लग रही थी पहले से, इसका इससे गुणा हो जाएगा P माइनस क्यू। बोलो बात बैठेगी, इसके ऊपर कुछ घात है, ये A के ऊपर भी आ गई और R के ऊपर भी ये घात थी, इन दोनों का गुणा हो गया, ऐसे सेम इधर, और सब में आपस में गुणा हो रहा है। तो यहाँ देखें A, ये है, ये A है, तो इसकी घात आपस में जुड़ जाएगी A की पावर। तो देखो जोड़ो Q माइनस R, फिर प्लस यहाँ A की पास है R माइनस अब R की तरफ देखें, ये भी आपस में जुड़ेंगी, Q माइनस 1 R माइनस P प्लस R माइनस 1 P माइनस Q, इनका आपस में गुणा होके जुड़ जाएंगे। तो यहां देखें ये Q माइनस का इससे कट रहा है, माइनस का R इससे कट रहा है, P ये का पावर तो 0 आ रही है भी, ए की पावर 0। इसी प्रकार इनका भी गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके फिर जोड़ेंगे, R की पावर भी 0 आएगी, और किसी पावर 0 1 होती है, बस ये हल करना है इसमें। तो R की पावर जरा देखो PQ, ये इसको गुणा करने वाली चीज देखनी है, PQ माइनस PR, फिर माइनस 1 से गुणा होगा माइनस Q माइनस माइनस प्लस R, ये तो इन दोनों गुणा हुआ, फिर ये प्लस का साइन आ गया, Q का R से QR माइनस QP, फिर माइनस का R 1 से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस P, फिर प्लस R का P से गुणा RP माइनस RQ, फिर माइनस 1 से गुणा माइनस P माइनस माइनस प्लस Q। अब जरा देखो ये आपस में फिर से कट जाएगा, PQ प्लस का है तो यहाँ PQ को माइनस का होगा, PR माइनस का है तो यहाँ PR देखो RP प्लस का है, ये Q माइनस का है तो कोई Q प्लस का भी होगा, R प्लस का है तो एक R माइनस का भी होगा, QR प्लस का है तो ये RQ ये माइनस का है, ये भी सब कट के क्या बना, A की पावर 0 R की पावर 0, किसी पर भी घात यदि 0 है तो इसका मतलब उसका मान 1 है, जो कि हमारे RHS राइट हैंड साइड के बराबर है। बस यही प्रूव करना था। यह आपका 22वां सवाल हुआ, काफी अच्छा सवाल है, इसे बहुत धीरे धीरे हमने
कोशिश किए, आपको पूरा समझ में आया है। गुणा का मामला है, बस इसमें गुणा अपनो चिन्ह सहित थोड़ा ढंग से करना, यदि कहीं उल्टे सीधे चिन्ह लग गए तो कटेगा, बाकी सब चीज इसमें पी जोड़ दिया तो ये पी प्लस ये भी कटेगा, मतलब सारी चीजें कटेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको RHS 1 आना है, तब आएगा जब दोनों की घात 0 आएगी, ये बात समझ। तेईसवां सवाल, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a तथा b है एवं p n पदों का गुणनफल है, तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर और ab की पावर n। ये भी थोड़े एक अलग टाइप का सवाल है, इस पर आप स्टार लगा के, क्योंकि यहाँ अपन ने n पद देखे, अब तक n पदों का गुणनफल देखा, लेकिन ये n पदों का योग देखा, ये n पदों का गुणनफल आया है पहली बार। इसको देखो कैसे करेंगे, तो आप देखें प्रथम और nवां पद दिया हुआ, तो यहां जो दिया हुआ है हम वो इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद ये दे रखा है, और nवां पद जो कि हम जानते हैं a r की पावर n-1 होता है, ये nवां पद है, जिसकी की वैल्यू दे रखी है b, ऐसा बोला है b है nवां पद। तो ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, देखो कैसे। तो सिद्ध कीजिए p n पदों का गुणनफल है, अब p और दे रखा है n पदों का गुणनफल, तो p बराबर क्या लिखा जा सकता है, n पदों का गुणनफल अर्थात a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 कहां तक ए आर की पावर n-1 तक, क्योंकि n पदों गुणनफल है तो अंतिम पद ए आर की पावर n-1 होगा। इसको ये p का मान है, p का मान क्यों निकालना है, p n पदों का गुणनफल है, हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर, तो पहले ये तो निकालें गुणनफल, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप देखो ये गुणनफल निकालेंगे, ए कहां तक है, n पदों तक, अर्थात इन सब का n पदों तक का गुणनफल है, तो ये तो 1 की पावर n हो जाएगा भाई। लेकिन जो r है, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, इसका मतलब ये घातें आपस में जुड़ जाती है, अपने को पता है। तो r की पावर यहीं से लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक, n-1 तक। ये n-1 पद है, n तक नहीं, ध्यान रखना n-1, ये सारी घातें ही जुड़ेंगी। तो देखें एक बार अभी निकाल के, हमें p का ही मान निकाल रहे हैं अभी, तो 1 की पावर n और r, इन सबको जोड़ने का क्या तरीका है, ये हम समांतर श्रेणी कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन सब में अंतर कितने का है, 1 का, और 1 का अंतर है 1 से यदि n पदों तक का योग, तो वो हम यहां लिखते हैं नोट, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, हमने पढ़ा है n+1 बटे 2, ये होता है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n+1 बटे 2। तो यहां पर पद कितने हैं, n-1, तो जहां जहां n लिख रहा है वहां वहां क्या लिखना है, हमें n-1 लिखना है। तो r की पावर n-1, इस n की जगह लिख रहा हूं, फिर यहां n
-1 और +1 और बटे 2। समझ में आया? क्या किसका टोटल किया है मैंने? इस घातों का टोटल, क्योंकि हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग n+1 बटे 2 होता है, इसलिए हमने इसका टोटल कर दिया। हल करो एक बार, क्या क्या आता है। a की पावर n, r की पावर, ये प्लस का माइनस से कट गया, तो इसका मतलब n बचा है और n-1 बचा है, तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं n-1 बटे 2। ये क्या आया? हमारा p आया है। ये आया है p। अब मैं इस पे आता हूं, हमें सिद्ध क्या करना है? p स्क्वायर बराबर ab की पावर n। तो अब मैं LHS ले लेता हूं इसका लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है? p स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मतलब इस पे स्क्वायर लगाना है, तो यहां स्क्वायर लगाएं, 1 की पावर n डॉट r की पावर n-1 बटे 2 पर पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। तो आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो देखो a की पावर n है, n का 2 से गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2n। यदि इसका अपन स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? नीचे लिखिए, 1 की पावर 2n इंटू r, इसमें गुणा होगा तो बटे 2 है, ये 2 कट जाएगा, r की पावर n-1, ये आएगा। ये क्या आया है? p स्क्वायर। ये p स्क्वायर आया है। तो अब हमें लाना क्या है? ab की पावर n। तो यहां से आगे की साइड में यहां लिख रहा हूं, देखें p स्क्वायर, इस पे यहां देखेंगे ab की पावर n लिखा हुआ है, ab की पावर n। तो इसका मतलब इस पूरे में से क्या n पावर लगाई जा सकती है ऊपर? देखते हैं लगा के। तो यहां p स्क्वायर बराबर, यहां पर लिखा हुआ है साहब a और यहां r। अब देखो पावर में पूरे पे क्या लगाना चाह रहा हूं, समझो, n लगा दिया। n क्यों लगाना चाह रहा हूं? क्योंकि ab की पावर n है, मुझे RHS लाना है। अब समझना, यदि मैंने पावर n लगा दिया जबकि a की पावर कितनी थी? 2n, घातों का आपस में गुणा होता है, तो यहां क्या रह जाएगा? a का स्क्वायर, यहां पर n-1, इसका मैं n और ऊपर लगा चुका हूं n-1, क्योंकि घातों का आपस में गुणा होता है, जानते हैं। तो इस n का देखो वापस इसमें गुणा करोगे तो a की पावर 2n इंटू r n-1 बन जाएगा। फिर से मैंने जो पावर यहां से ये 2 को तो अंदर कर दिया था गुणा, और वापस से पावर n निकाल ली। ये a स्क्वायर जो दिख रहा है, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूं? a इंटू ए के रूप में, a इंटू ए, आर ए स्क्वायर होगा, और इस a को r के बगल में लिख देते हैं n-1 पावर n। ऐसा क्यों किया है जरा ये देखो, क्योंकि यहां दिया गया था प्रथम पद तो a है, तो a तो प्रथम पद हो गया, nवां पद a r की पावर n-b b है, तो a r की पावर n-b, क्या इसकी जगह b लिख सकता हूं? तो आप देखें ये तो a रह गया, ये डॉट b आ गया और पावर n आ गया, जो कि हमें RHS राइट हैंड साइड यही था, RH, ये मेरे राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब इसको LHS कॉल किया। बहुत अच्छा सवाल है, अलग टाइप का है थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार इसमें n पदों का गुणनफल आया है कि इनको गुणनफल करने पर क्या चीज आएगी वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नोट करें, बहुत अच्छा सवाल। ये 24वां सवाल देखें, अब सवाल आएंगे एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल आए, देखें बहुत चीज इसमें कुछ नहीं मिलेगी। दिखाइए कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा
एन प्लस 1वें पद से 2n पदों तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r की पावर है। ये सवाल पढ़ने के बाद जो आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, बस सबसे बड़ी बात ये है। तो आप ये समझें इसमें जरा कहां से, मैं कुछ एक बार उदाहरण बता रहा हूं आपको, है ना। n प्लस 1वें पद से 2n तक, इसका क्या मतलब है जरा, अपन कोई एक गुणोत्तर श्रेणी नॉर्मल सी ले लें, 2 4 6 8, नहीं गुणोत्तर श्रेणी 8 16 32, गुणोत्तर श्रेणी लिए 2 4 8 16 5 पदों की है। तो ये मान लो इसके n पद कितने होंगे, 5, n पदों तक का योगफल, मतलब 5 पदों तक का योगफल। n का मतलब 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कितने पद हो सकते हैं। तो ये n पदों का योगफल, यदि हम इनका योगफल करेंगे तो n पदों का योगफल है। लेकिन आगे क्या बोला है, n प्लस 1वें पद से, n प्लस 1वां क्या होगा, जैसे ये 5 पद हो गए, अगला कहां से स्टार्ट होगा, 6वें पद से। 32 दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, ऐसे करके, और कहां तक, 2n पदों तक। समझना 2n क्या होगा, इस n का दुगना, यदि ये 5 पद हैं तो इसका 10, 5 दूनी 10, तो यहां 6 7 8 9 और 10, आगे पद 10 नहीं होंगे, ध्यान रखना। 2n लिखा है, मतलब ये n, यहां पे n बराबर कितना है, 5, तो 2n कितने हो गए, 10। तो टोटल वाले 10 कहां होंगे, कहीं इसमें ही 10 नहीं बनाते, समझ में आ रहा है। n प्लस 1वें पद से, n प्लस 1 क्या हुआ, n प्लस 1 इक्वल टू 6, 6वें पद से लेके और 10वें पद तक का। तो आप एक चीज नोट करेंगे, यहां भी जितने पद है उतने ही पद यहां, क्योंकि पद और 2n में से n माइनस करें तो कितने बचते हैं, n पद। तो इसका मतलब ये भी पद n होंगे और ये भी पद n। एक उदाहरण दिया है, सवाल अभी आपको समझाता हूं मैं करना क्या है इसमें। तो n पदों का निकालें पहले अपन, तो सबसे पहले n पदों का योगफल, n पदों का योगफल आपको पता है, इसको Sn ही बोलते हैं, जिसका कि सूत्र होता है a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। ये n पदों का योगफल है, सिंपल सा। अब आप देखेंगे कि n प्लस 1वें पद से 2n पदों तक का योगफल, ये क्या होगा भाई। तो इसमें आप देखोगे, मैंने अभी बताया कि कितने पद आएंगे इसमें भी n ही पद होंगे, 2n पद नहीं होंगे। 2n क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 2n तक है, और 2n में से n के पदों का योगफल पहले निकाल चुके, 2n माइनस n इक्वल टू n पदों तक, मतलब पदों की संख्या तो इसमें भी n ही रहेगी। आपको मैंने बता दिया n प्लस 1, मतलब उससे अधिक। लेकिन चीज क्या बदलेगी इसमें, प्रथम पद, जैसे वहां प्रथम पद a r स्क्वायर ar क्यूब, यहां पे तो प्रथम पद ये है। लेकिन ये जैसे 4 पद हैं, n प्लस 1 बोला 5वां, तो यहां पर तो प्रथम पद चेंज हो जाएगा ना भाई, यहां तो प्रथम पद जो होगा वो रहेगा। तो जैसे पहले आपको a लिखा है, तो यहां n प्लस 1वें पद को, n प्लस 1वां पद क्या होगा, ये जरा देखना है। तो जैसे nवां पद क्या होता है, अब यार देखें, n प्लस 1वां पद चाहिए मेरे को, क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पे प्रथम पद लिखा गया है। तो आप देखें nवां पद क्या होता है, nवां पद होता है a r की पावर n माइनस 1। ये तो nवां पद ही पढ़ा है अब तक हमने।
हमें निकालना है n प्लस वनवा पद, क्योंकि वो हमें पता है प्रथम पद क्या बनेगा। तो यहाँ n प्लस वन पद क्या होगा, तो आप देखो n की जगह पे n प्लस वन लिख देंगे बस। तो n प्लस वन लिखते ही ये कट गया, अर्थात क्या बना, a r की पावर n। लिख देता हूं अच्छे से, ए आर की पावर एन बचा। ये एन प्लस वनवा पद हुआ। एक आर से गुणा करेंगे, तो आर से जैसे इसमें गुणा करेंगे तो एक आर की पावर और ए माइनस का वन कट जाएगा, आर की पावर एन हो जाएगी, एन प्लस वन। तो जो प्रथम पद है वो यहाँ आएगा ए आर की पावर एन। बाकी कुछ नहीं बदलेगा, सार्वंतर ये क्या रहेगा और आर माइनस सेम रहेगा। तो इनका पूछा है पदक के योगफल का अनुपात, भाग लगा दें तो 1/r की पावर n आता है। ये प्रूव करना है, तो जरा देखो, ये r माइनस वन से ये कट जाएगा, ये पूरा पद ये कट जाएगा, ये a से ये कट जाएगा, 1/r की पावर n ही बच रहा। ये ही कह रहा है, इसका अनुपात ये होता है। तो यही लिख देंगे इतनी। वो लोग बात समझ में आई कि नहीं। अब देखें एक बार, मैंने इसमें डायरेक्ट यही बटे लगा दिया, बाकी आप अगली लाइन में लिख के भी इसका अनुपात लगा सकते हैं। कैसे कैसे डायरेक्ट, तो एक बार मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, आपको पूरा समझा देता हूँ अच्छे से, फिर भी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ देखें, ए आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, ये एस एन था। यहां पर जो एन पदों का उस पर ये आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस। आप देखेंगे न तो इसमें सार्वत्रिक बदलेगा, तो एन प्लस वन है, एन प्लस वन पद ये क्या होगा, प्रथम पद होगा इस दूसरी सीरीज के लिए। दो हमारे पास श्रेणी दे रखी है, एन पदों तक और एन प्लस वन पद से 2n पदों तक, तो इसके लिए प्रथम पद ये होगा। आप समझ रहे हैं, प्रथम पद है ना, ये इसलिए एक ही जगह हमने की पावर एन लिखा है। इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात कैसे लिखेंगे दोनों का, अनुपात बराबर, तो यहाँ पे ए एक की आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। इससे ये कटेगा, ये इससे पूरा कटेगा, या ये से ये कटेगा, अर्थात 1/r की पावर ये किया जाए, ये सिद्ध था, इतनी सिद्ध। ये कुछ एक सवाल थोड़े से अलग टाइप के और अच्छे, इसलिए मैं थोड़ा आराम से आप समझ के इस चीज को कर रहे हैं, ये आपका फिर से यदि कोई समझने की कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिमाइंड कर करके एक बार वीडियो फिर से देखें। ये 25वां सवाल देखें एक बार, ये बहुत बढ़िया सवाल, सब अलग अलग टाइप के सवाल। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी है, तो दिखाइए कि अर्थात से जाना है हमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
गुणा में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर है। तो इसके लिए पहले आप ए बी सी क्या, यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में, यहाँ लिखा है यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो माना यदि हैं तो फिर बात तय है। तो प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर ए मान लें, दूसरा पद बी हो जाएगा, तीसरा पद ए आर स्क्वायर जो कि सी हो जाएगा, चौथा पद ए आर क्यू जो कि डी हो जाएगा। यदि एबीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये बात सही है कि गुणोत्तर श्रेणी में ऐसे होंगे चारों पद ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, और जिनका अलग अलग पहला पद है उसको ए का ए दे दिया, ए आर बी ए आर स्क्वायर सी ए आर क्यू डी, इन चारों को कैसा बोला ए बी सी, और चारों ऐसे होंगे। बस इसमें मान रख देते हैं एल एच एस साइड, एल एच एस बराबर लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखिए, तो आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर की जगह तो ए ही आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह ए आर का स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। फिर बी स्क्वायर तो ए आर का स्क्वायर है, सी स्क्वायर ए आर स्क्वायर का स्क्वायर है, डी स्क्वायर ए आर क्यूब का स्क्वायर है, और ये ब्रैकेट बंद। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन सा है ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी, इन तीनों का स्क्वायर कर दिया गुणा, फिर बी सी डी इन तीनों का स्क्वायर कर दिया। इसको खोलना है, खोल के ए स्क्वायर ए आर पे स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इसका मतलब ए स्क्वायर और आर की पावर 4 हो जाएगा। तीनों से गुणा करें, एक की पावर 4 आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे प्लस एक की पावर ए स्क्वायर आर स्क्वायर गुणा करना सबसे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर को गुणा करेंगे एक की पावर 4 आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इससे गुणा करेंगे एक की पावर 4 और आर की पावर 6, फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर इससे गुणा करेंगे
फिर इसका गुणा इससे होगा, ए की पावर 4 आर की पावर 8, ए की पावर 4 आर की पावर 8, 4 और 4 8 हो जाएंगे, घात है। ए की पावर 4 आर की पावर 10, ए की पावर 4 आर की पावर 10। अब जरा कुछ एक एक चीजें यदि इसको जुड़ रही हो तो जोड़ सकते हैं। ए की पावर 4 आर स्क्वायर कहीं और भी है? नहीं। ए की पावर 4 आर की पावर 4 है क्या? ए की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, ये सिंगल है। ए की पावर 4 और आर की पावर 6, ये सिंगल पीस है, ये सिंगल है, ये वाला सिंगल है। ए की पावर 4 ए की पावर 4 आर की पावर 6 यहाँ है, ए की पावर 4 आर की पावर 6, ए की पावर 4 आर की पावर 6। के बाद ऐसा कुछ एलएचएस आ रहा है। अब देखें आरएचएस, तो आप देखें आरएचएस, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसका होल स्क्वायर खोलना है। इसका होल स्क्वायर खोलने के लिए जगह की आवश्यकता रहेगी। तो कोशिश करता हूं इसमें लाइन संभव नहीं है, सब आपस से मिटाना पड़ेगा। एक बार यहां तक आप उतारें, तो ये मैंने आपके सामने कर दिया। एचएस को करेंगे तो ये मिटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का ए बी प्लस बी सी सी डी का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी, ये ए इंटू ए आर, समझना, ए इंटू ए आर, ए बी हुआ, प्लस बी सी ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, ये बी सी, प्लस सी डी ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब के ऊपर स्क्वायर है। तो पहले अभी इसको एक बार खोलें, पूरे ए का से गुणा हुआ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर, ए का से गुणा हुआ ए स्क्वायर और आर, और एक आर और आर क्यूब, और यहां फिर से ए स्क्वायर आर की पावर 5 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। क्या
2 3 और उसके ऊपर स्क्वायर कर रहा है, इस वाले फॉर्मूले की मदद से अपन ये खोज देते हैं। तो देखो क्या ये संख्या ए स्क्वायर अर्थात पहली संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है ए की पावर 4 और आर स्क्वायर, तो यहां पे आएगा ए की 4 आर स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें तो यहां देखेंगे एक की पावर ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर एक की पावर 4 और आर की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि आर 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर और जुड़ जाएंगी 6, ए की पावर 4 आर की पावर 6 आ रही है, देख लो। प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे ए की पावर 4 और आर की पावर 10 आ जाएगी, ये आर की पावर 10 के ऊपर देख लो ये। अब देखो 2, यहां भी 2, यहां भी 2, फॉर्मूले में 2, डेफिनेटली यही बनेगा। प्लस 2 ए बी, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करके देखो ए पावर 4 आर प्लस आर, पावर 4 और आर की पावर 5, ये हो जाएगा आर की पावर 8, 5 और 3 8, ये देखो आर की पावर 4 आर की पावर 8। इसका मतलब एच एस और आर से दोनों बराबर है, तो एच एस बराबर आर एच एस, इति सिद्धम, ये सिद्ध करना है, इति सिद्धम संस्कृत का वर्ड है, जब को सिद्ध करना होता है लास्ट में ऐसे लिखते हैं इति सिद्ध। ये आपका सवाल नंबर 25 कंप्लीट हुआ पूरा, ये पूरा। एक 26वां सवाल और देखें, ये अभी ये गुणोत्तर माध्य जो पढ़ा था उस टाइप के सवाल में से, लेकिन हम अपने सिंपल तरीके से करेंगे नॉर्मल। तीन और 81 दो संख्याएं ऐसी हैं और उनके बीच में दो यानी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये चौथा पद। तो माना तीन और 81 के बीच के पद कैसे रखें, तो 3 पहला पद है, तो इसका मतलब अगला पद क्या होगा, 3 आर का गुणा करूंगा तो तीसरा पद आ जाएगा, और चौथा पद तो 81 है, कोई दिक्कत, जहां आर, जो आर से गुणा कर रहा हूं मैं, ये क्या है, जहां आर सार अनुपात है, ये जो आर से गुणा किया है क्या है, एक सार अनुपात, क्योंकि हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनी, मान लो
आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अब देखें, हमें पता है इसमें इसका भाग लगाऊं तो आर आएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो भी आर आएगा, और इसमें इसका भाग लगाएंगे तो भी आर आएगा। तो क्या सिस्टम है, 3r/3 ये किसके बराबर होगा? 3r²/3r, इसके बराबर 81/3r²। ये आपस में सारी चीजें बराबर होंगी। तो ये आपस में बराबर होंगी, तो कैसे हम किस हिसाब से क्या निकाल सकते हैं? तो आर की वैल्यू किसी भी एक हिसाब से कहीं भी इसको इसके बराबर रखेंगे तो भी निकल जाएगी, किसी को भी किसी के बराबर रख दो आपको आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप ये समझें, मान लो मैं इस वाले समीकरण को ले लूं, तो यहां देखें तीसरे में दूसरे का लगाऊं तो भी सारा अनुपात, और इसमें भी इसका लगाऊंगा तो भी सारा अनुपात। तो किसी दो पदों के लिए बनेगी, तो इन दो पद से क्या आर का मान आ जाएगा, आर का मान निकलते अपने यहां रख देंगे। तो 3r²/3r बराबर 81/3r²। तो आप ये देखें 3 से तो ये 3 कट रहा है भाई, आर से एक आर कट रहा, इस 3 से ये 27 थी, 81 होता है 27, r² गुणा आर करेंगे तो आर का क्यूब बराबर 27। हमें पता है r³ 3⁻3, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मुझे तो r ही निकालना था। जैसे यहां r निकला तो बीच वाले दो पद थे वो ये 3r² आसानी से निकल जाएंगे। तो बीच के पद 3r बराबर होगा 3 × 3 9, और एक आ जाएगा 3r², 3 × 3 3 9 27। दोनों मान इसका मतलब 9 ये आ गया और ये 27। हमें यही पद निकालने थे, इसके बीच में क्या रखें तो 9 और 27 रखें, ये पूरा गुणोत्तर से बन जाएगा। और बात समझ आ रही? केवल बेसिक पहला पद पता है, मान लो उसमें आर का गुणा करेंगे दूसरा, उसमें एक और आर का गुणा करेंगे तीसरा, पता है को ऐसे बराबर रखने का बराबर क्यों आता है ये मान दे रहा है, इसलिए ये चलो ठीक आज के लिए इतना।